तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जो डिवीजन की सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अरिहंत बुक से। तो सभी के पास अरिहंत बुक होनी चाहिए और लगभग सभी बच्चे अरिहंत बुक जरूर खरीदते हैं। तो सेकंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग ज़्यादा न करते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसके शब्दों को समझिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि माइनस वन को माइनस वन से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। पहले बात तो इसे समझ में आना चाहिए। वन को कितनी भी बार गुणा करेंगे, वन में अनंत बार हम गुणा करें तो इसका मान एक ही आएगा। हम कहेंगे एक की घात 100 लगा दो तब भी मान एक ही आएगा, एक की घात 1000 लगा दो तब भी मान एक ही आएगा। कहने का मतलब कितनी भी बार गुणा वन को करोगे आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये इसका एक तरीका है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती बच्चों, जैसे हम कहें कोई संख्या अगर माइनस में है, क्या है माइनस में है, अगर उसको हम उसकी घात क्या लगाएं, 2 लगाएं तो कहेंगे -1 इंटू -1 इक्वल टू माइनस माइनस आप पढ़े होंगे प्लस हो जाता है। तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन यही बच्चों अगर इसकी घात हम इसकी घात 3 लगाएंगे तो आप कहेंगे पावर 3 है तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ प्लस आ गया बच्चों और ये माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। तो आपको एक चीज सीखने को मिला, अगर माइनस इवन बार है, इवन मतलब समझ रहे हैं आप सम बार, इवन बार इसको बोल सकते हैं सम बार हो, तो ऑलवेज उसका आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। यही ध्यान आपको रखना है। और देखिए इसकी घात कितनी है, 2 है, तो 2 क्या है, सम है, इसलिए इसका मान किस में आया, 10 में आया। लेकिन अगर यही घात क्या है, ऑड हो, मतलब इसको बोले तो विषम हो, अगर विषम बार है तो उसको बोलेंगे उसका मान हमेशा किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। इस तरीके से ये आपको इससे रिलेटेड शब्द को याद रखना है कि अगर उसका आधार माइनस है और उसकी घात क्या है, सम है, तो हमेशा उसका आंसर प्लस आएगा। और उसकी घात अगर आपका विषम है तो हमेशा उसका मान माइनस में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये सब पे काम करता है, चाहे हम -2 की घात कुछ भी लगा दें, 3 लगा दें, तब कहेंगे इसका मान तो 8 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा माइनस में आएगा, डिपेंड करता है। ये विषम है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये नोट करना है आपके माइंड में, जरूर इसको बार बार रिविजन कर लेना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को जैसे कह रहा वो ध्यान देना है। जब -1 को 1 से 100 बार गुणा किया जाए, देखो सिंपल सी ये बात कर रहा है, -1 को, ठीक है, -1 को -1 से कितनी बार गुणा करना है बच्चों, 100 बार करना है। कितनी बार करना है, 100 बार करना है। -1 को ऐसा बोल सकते हैं, 100 बार लिख नहीं सकते, इसलिए इसके घात के रूप में लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, घात के रूप में लगाएंगे। किस रूप में लगाएंगे, घात के रूप में लगाएंगे। तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्या पता चल जाएगा, सब क्लियरली पता चल जाएगा। अब ये कह रहा है जैसे कि इसको 100 बार करना है, मैं बोलता 50 बार करना है क्वेश्चन, तो यहाँ इसकी घात 50 लिख दी जाती। अगर 200 बार करना है तो इसकी घात हम 200 लिख देते। अगर हम कहेंगे इसको 95 बार करना है तो घात 95 बार लिख देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। अब कहेंगे आधार जब समान है, अगर आधार समान है तो बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, कुछ नहीं लगाओ नियम। इसकी घात क्या है, प्लस में कैसे आएगा, क्योंकि इसकी घात सम है, देखिए सम, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके स्थान पे कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। फिर गुणे में कितना है, -1 है और ये प्लस में, तो प्लस और माइनस का मान कितना होता है, -1। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। कुछ भी ना था, जैसे बोला था वैसे हम किए। कह रहा था -1 को 100 बार गुणा करना है -1 में, तो -1 को 100 बार करना है तो इसकी घात 100 लगा देंगे। और ये सम है जिसका मान धन में आएगा, प्लस में आएगा, और ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आंसर आएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर इसका देखिए। तो 76076 इंटू आपका डिवाइड करना है 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दीजिए, ठीक है ना। अब इसको करना कैसे है वो ध्यान देना है। अब इसमें बहुत सारे डिजिट एकदम समान मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 13 से भाग देना है, 13 × 5 = 65। आप इसको भाग देना कैसे जानते हैं बच्चे, ऐसा भी दे सकते हैं। जिनको बहुत नहीं आता तो ये इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग आपको आता है अच्छे से। तो 13 × 5 = 65 यहाँ कर लेंगे, 65 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104। तो आप देखिए यहाँ, हाँ दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में 5 और 8 है। आगे करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यही ध्यान देना है आपको। एग्जाम जब देखेंगे, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 5 6 5 2, दूसरे ऑप्शन में 5 8, सिर्फ दूसरे ही ऑप्शन में 5 8 है और सभी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा कंप्लीट करने, भाग देने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में यही करेंगे, जल्दी करने का तरीका है। तो आप दूसरा ही ऑप्शन हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। भाग देना तो आपको आता है, पर हम जल्दी से कैसे करें। 2 डिजिट अगर मिल गया तो आप वहीं से रुक जाइए, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट करके लिख दीजिए पहले। और इस टाइप के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट करके बिल्कुल लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ये है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। 2 तरीके से बनते हैं बच्चे इसमें क्वेश्चन। एक होता है छोटी संख्या पे बनता है, छोटी से छोटी पे बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है बड़ी से बड़ी पर, बड़ी से बड़ी पर। तो आप इसको नोट करेंगे और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है ना। ये आपको करना है, और जो इसमें क्वेश्चन में तो कराऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, तो नोट जरूर करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिए बच्चा, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको तरीका यही लगाना है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी है, तुरंत लिखेंगे 1 और 4 0 लगा लेंगे तो 5 अंक हो जाएंगे। अब तुरंत इसमें से भाग देने की बात करेगा, जिसमें आप विभाजित करने की बात करेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाए उससे से आप भाग लगाएंगे। और भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा, पहले हम लोग शेष निकालते हैं। 25 से कम 25, 75 कम 75 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 25 और 0 कर लेंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, तो 75 3 कितना होगा 235, देखिए 3 बार जा सकता है। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, 225। तो 75 3 225, फिर यहाँ माइनस करेंगे बच्चा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ हम लिए थे 1 0, यहाँ लिए थे, अभी 1 0 और बचा है। फिर वही कहानी होगी, 3 बार फिर ले जाएंगे इसको, और यहाँ 225 आ जाएगा। और हमारा शेषफल कितना आ गया, जितना बच्चा शेषफल आएगा वही शेषफल क्या करेंगे, भाग देने वाली संख्या में घटाकर, जितनी अंकों की छोटी से छोटी में ही सिर्फ काम करेगा, बड़ी से बड़े में जो शेषफल आएगा, शेषफल को ही बड़ी से बड़ी संख्या में घटाकर हमारा आंसर आ जाता है। बट छोटी से छोटी वाले में बस इतना ध्यान रखना है, जितना शेषफल आएगा इस भाग देने वाली संख्या में घटा लेंगे। अब 75 में 25 घटाएंगे तो आएगा आपका 50, तो 10,000 में 50 जोड़ लेंगे, 10,000 में 50 जोड़ लेंगे, तो 10,000 में 50 जोड़ेंगे। कैसे आया, भाग देने वाली संख्या में शेषफल को घटाएंगे तो आया 50, 50 को जोड़ लीजिए, तो ये 10,050 आपका आंसर हो जाएगा, 10,050, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिए, हमने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यहाँ 8,93,645 तथा 6,35,489 के योगफल में योग संख्या घटाने पर इतना प्राप्त होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, घटाने वाली संख्या जितना बोलेगा मैं वैसे करूंगा। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग मतलब जोड़ दिए, के योग में
के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त होगी। क्या संख्या घटाएंगी हमें योगफल, फिर घटाना हमें इतना प्राप्त हो। तो क्या योगफल से घटाना है, इसमें घटाना है तो हमको कुछ मालूम नहीं तो हम यह मान लेंगे घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 10 लाख, तो 10 लाख लिख देंगे। बस इतना सवाल है। अब इनको जोड़ेंगे और इधर ले आएंगे तो घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। तो जोड़िए, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, ये इधर आगे घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा नहीं बनेगा, ये बड़ा बनेगा तो ये छोटा बनेगा, तो इसमें घटा लेना है। जोड़ना देखो, इसको क्या हो जाएगा, 9 5 14, 4 8 12, 12 1 13, ठीक है ना, 6 4 10 1 11, 5 3 8 1 9 और 9 3 12, 2 8 6 14 1 15। अब देखिए बच्चा, यही तुरंत घटा लेंगे। अब घटाने का मतलब तुरंत देखना है। अब जैसे ही क्वेश्चन आप करेंगे तुरंत देखेंगे इकाई अंक में 4 किस में आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 4 है। अब देखिए 4 जब 0 में घटाएंगे तुरंत इकाई अंक में 4 बनेगा। एग्जाम में जल्दी करने का तरीका यही है कि पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ऐसे ऑप्शन में कौन से में है, ऑप्शन चौथे में इकाई अंक में 4 है और किसी ऑप्शन में है क्या, आप तुरंत लगा देंगे ऑप्शन चौथा। कुछ भी पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, पर घटा सकते हैं आप, घटा लीजिए यहाँ। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चा, जब इकाई अंक में 4 दिख गया तो पूरा घटाने की जरूरत नहीं, मैं तो घटा के आपको बता दिया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप ध्यान रखेंगे, जल्दी करने का भी तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। एग्जाम में पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बट जैसे हमने बताया यहाँ इकाई अंक में 0 है और यहाँ 4 है, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन इकाई अंक में 4 है। ठीक है, तो आपका आंसर वही हो जाता है। अगला बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल, गुणनफल के इकाई अंक, इकाई के स्थान का अंक क्या है। तो 0 होगा। कैसा होगा वो मैं बताता हूँ। 0 होने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो क्या बताइए, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 2 और 5 का गुणा 10 होता है और इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये मैं लिख के बताता हूँ। पहले देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा, प्रथम का मतलब जहां से अभाज्य संख्या स्टार्ट हो रही है। 2 प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। मैं इसको बताया था, अभाज्य भी है सम भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 स्टार्ट होगा, फिर आप करेंगे ये 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर कितनी हमें क्या करना है, 10 ऐसे लिखने हैं। तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ठीक है, 19 होगा, 23 होगा, कितना हो गया, 4 और 4 8। अब यहाँ 29 लिख देना है। तो आप ध्यान रखिए क्या कह रहा है, इसके गुणनफल में, तो सब गुणे चिन्ह लगा दो। तो हमें तरीका आपको सिखाया है, अगर कोई 10 बन जा रहा है तो हमेशा इकाई अंक 0 ही लगेगा, क्योंकि 0 हमेशा अंतिम में ही लगता है। जैसे मैं कहूँ आपको 10 का गुणा करना है सबसे बड़ी संख्या में, ऐसे में तो कुछ नहीं करना है, ये 0 बन गया ना, 0 पीछे ही लगेगा। पीछे लगने का मतलब इकाई अंक के स्थान पे लगेगा, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ करके देख लीजिए, 2 दिया 6 5 30, 30 का 0। अब 0 का गुणा साथ में करेंगे तो 0 का गुणा सब में 0 कर देगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। हमेशा याद रखेंगे, 2 और 5 आ रहा है, आप देख कर ही आंसर बता सकते थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 इस पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 30। जिनको बिल्कुल नहीं पता है, देखना है क्या करना है, अंतिम इसका अंक लेना है, इसका भी अंतिम, इसका भी अंतिम, इसका। जब इसका गुणा करेंगे बच्चा, इसमें 7 का 2 में करेंगे तो 7 2 जो कितना 14, 14 का इकाई अंक ले लेना है 4। अब इसका 4 का गुणा कहाँ करना है बच्चा, 7 में करेंगे 28, ठीक है ना। 4 से 28 होता है, तो 28 का लास्ट डिजिट कितना लेना है, 8 का मल्टीप्लाई कर देना है 3 में। जब 3 में कर देंगे तो 8 3 जा 24। अब 4 लगेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है बच्चा, 4 है, हमारा इकाई अंक कितना आंसर आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से करना है, सबसे आसान नियम है, इससे आसान नियम आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 7।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले दो संख्या बनाओ, और वो आगे दिया है कहां से हमें करना है कंप्लीट। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या से, तो जिसके साथ से लगाएगा उसी को मानना है। कह रहा दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, तो दूसरी को मान लो और पहली को मान लो। दूसरी को यक्ष मानो तो पहली कितना हो जाएगा, आपसे बता भी रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। अधिक का मतलब प्लस का चिन्ह। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यक्ष प्लस 10010। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां तक हमने दो संख्या बना लिया। अब कह रहा है इन्हीं का योग दे रहा है। कह रहा है दो संख्याओं के मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या नो सेकेंड इज इक्वल टू इनका सम कितना दिया है, ठीक है, तो 23, 45, 60। अब यहां रख दीजिए पहली संख्या कितनी है, तो यक्स प्लस 10010 प्लस में आपका x है सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 0। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन, ये यक्स यक्स दो यक्स बन जाएगा और ये इधर आकर घट जाएगा, ये आकर इधर घट जाएगा। तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में, इसको हम कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं क्या, हमेशा शॉर्टकट बनाएंगे, जो भी अधिक रहेगा कम रहेगा। जब आप अधिक शब्द बोलेगा तो इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे वो संख्या और 2 से भाग लगा देंगे, तो हमेशा कौन संख्या आएगी, छोटी वाली। ठीक है, ये सब याद करोगे, इससे अच्छा ये कर लो, ठीक है ना। करो यक्स और यक्स, 2 यक्स, अब ये घटा दो इधर, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 0 माइनस 1, 0, 1, 0 माइनस करो 0, 6 में 1, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक। कुछ बच्चे मार खाने वाले हैं, इसलिए यहाँ फोकस करो। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा, इसका मतलब नहीं है कि आप फोकस करना बंद कर दोगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इधर, अब इधर कितना हो जाएगा 2 और 2, और ये 2 यक्स बराबर है बच्चा, इधर यक्स बराबर लेंगे तो 2, 2, 4, 5, 5, 0 अपान में 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 5। तो ये आपका आंसर हो रहा है। क्या पूछा है इसमें, हाँ क्वेश्चन पूछा बड़ी संख्या, तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये छोटी संख्या आया है। अब इसमें रख दो, यहाँ जोड़ लीजिए इसको, ये बड़ा वाली संख्या है क्योंकि ये अधिक है तो यही कर देंगे। तो यक्स का मान 1, 1, 2, 2, 7, 5, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, लगेगा ऐसे ही एकदम से, ठीक है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है बट सही होगा। देखिए यहाँ ऐड करेंगे तो 5, 8, 2, 2, 2, 1, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से नोट करिए यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है। क्वेश्चन नंबर में देखिए, अगर इसमें 8 में तो कह रहा है 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए। जब किस संख्या से भाग देने की बात करेगा, हमें कुछ भी नहीं पता है, भाग देना तो हम मान लेंगे x से भाग देना है, ठीक है। हम दे दिए x से भाग, कह रहा है किस संख्या से भाग दिया जाए, हम मान लेते हैं x, अब कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z कुछ भी, ठीक है ना, और कुछ मान लेना तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 50.29 ये प्राप्त हो रहा है। जब हम यक्स बराबर लेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस होता है, जब यहाँ दो भिन्न हो तो इनके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x इंटू, अब बताओ ये वाला मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 50.29 इज इक्वल टू 5.029। x बराबर लेंगे 5.029 अपान में 50.29। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो दशमलव हम पढ़ाए भी हैं, फिर से पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखिए दशमलव बराबर करना सीखिए। 3 अंक पे अंश में दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे है, तो इसको 1 0 बढ़ाकर 3 अंक पे कर लेंगे। फिर हमने कहा है दशमलव को भूल ही जाओ, दशमलव से दशमलव कट गए तो क्या हो गए, इतना बटे में क्या हो जाएगा 5029
और यहाँ एक 0। अब ये 1 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा, तो इसका मान आ गया 1/10। अब कहेंगे ये आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है? अब आंसर देखो मैच कराना है, ऐसे फॉर्म में भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। ये 0 है, ठीक है, 1 अंक दशमलव, इतना भी दे सकता है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लिखा बहुत बड़ा है, बहुत आसान है, देखिए समझिएगा। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, पार्टी दे रहा है सभी छात्रों को, और इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। अब बताइए एक डिब्बे में जितना बिस्किट आता होगा, 4 डिब्बे में हमने निकालना है। देखिए एक डिब्बे के पहले याद बात करें, ऐसे बिस्किट के 4 डिब्बे हैं उसके पास, 4 डिब्बे खरीदे, ठीक है ना, हम लोग पैकेट बोल देते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। अब समझिए, तो 4 गुणे 4 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं, तो कितने बिस्किट हो गए? 4 गुणे 8 हो गए, या 32 बोल सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसी को 8 गुणे 4 भी लिख सकता है, बट ये सही है लिखने का तरीका। अब यहाँ आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, 28 छात्रों, प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद उसके निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुट को दर्शाता है? सिंपल सी बात है, 28 अगर स्टूडेंट हैं तो एक एक स्टूडेंट को एक एक बिस्किट दे रहा है, तो कितने बिस्किट निकल जाएंगे? तो 28 बिस्किट निकल जाएंगे। तो माइनस क्या कर देंगे? 28। जब इतने बिस्किट माइनस कर देंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन चौथा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, जब 2 अंकों की संख्या, बच्चा क्या रिपीट करे, 2 अंकों की संख्या रिपीट कर रहा है, 95 3 टाइम्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 37 से कटेगा, ठीक है ना, ये 47 वगैरह से नहीं कटेगा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, ये याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये 37 से ही कटेगा, ठीक है ना, तो याद कर लीजिए, और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, करने की अगर जरूरत है तो ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा इसमें लिखेंगे 9500, या डायरेक्टली भाग लगाइए। और इसके कुछ और रूल हैं, बट ज़्यादा एक्सप्लेन, ये ज़्यादा ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो सबसे अच्छा है याद रख लो, तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा कोई 37 का रूल भी नहीं है, कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, जो 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करे। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, जो ये 37 से क्या हो रही है, कट रही है, 37 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, कल हम लोग एक नया वीडियो इसके लेकर आएंगे और ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 41, ठीक है ना,